गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका चैप्टर है कार्बन एंड। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करने से आप लोगों को ये टेबल प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे 1 से लेके 20 एलिमेंट। देखो, 1 से लेके 20 एलिमेंट आप लोगों को क्या दिए गए, एलिमेंट्स के नेम दिए गए कि यहाँ पे इनके सिंबल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे अपने का क्या दिया है, मास नंबर, और ये क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर। आप लोगों को 1 से 20 एलिमेंट, मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब प्रिपेयर करना है अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है ना, वो इसी टेबल पे बेस्ड है। अगर आप लोगों को टेबल अच्छे से आता है तो आप लोगों को 4-5 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देन इस बाद में मैं आपको चैप्टर्स के नेम बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स इस टेबल से रिलेटेड है। पहला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दूसरा एटम एंड मॉलिक्यूल, तीसरा एटम एंड मॉलिक्यूल, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मेटल एंड नॉन मेटल। ये 4 चैप्टर ऐसे, मेटल एंड, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपको ये 20 एलिमेंट आते हैं तो ही पॉसिबल है कि आप इन चैप्टर से रिलेटेड, अदरवाइज आपको मुश्किल। तो यहाँ पे ये टेबल देखिए, टेबल के अंदर क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कौन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। 1 से 20 तक ये एलिमेंट्स आपको सीक्वेंस वाइज लर्न होने। देखो, सीक्वेंस से आप लोग एटॉमिक नंबर तो बड़े आराम से लर्न कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला नंबर है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। हीलियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर। ये इनके सिंबल हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने, बाकी तो देखो नॉर्मल से है, स्पेलिंग है उसी का अल्फाबेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम का, जैसे सोडियम का नाम तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस से है, सोडियम, लेकिन इसका सिंबल क्या है, Na है, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरीन, एफ, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, बाकी सारे हो जाएंगे। यहाँ पे आगे आपको लर्न करना है पोटाशियम का। पोटाशियम का सिंबल क्या है, के, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल क्या है। अब देखो, मास नंबर लर्न करना। मास नंबर कैसे लर्न करोगे, एटॉमिक नंबर तो सीक्वेंस पर ही हो गया, मास नंबर कैसे प्रिपेयर करोगे, जितने भी इवन नंबर है उनका तो है भाई डबल, ठीक है, और जो ओड नंबर है ना उनका डबल करके +1। ऑड में क्या करना है, देखो कैसे, क्या दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन का तो 1 ही है, हीलियम क्या है, इवन नंबर है तो 2, है ना। ऑड में क्या है, 3 का 6 हो गया, तो 6 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 + 1 कितना आ गया। ये भी इवन नंबर है उनको तो क्या करो, एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, और जो ओड नंबर है क्या है, एटॉमिक नंबर का डबल करके +1 कर दो, कोई 1-2 को छोड़। जैसे इसके अंदर है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑड है, लेकिन ये क्या है, 7 2 का डबल ही है, 14 है, ठीक। तो 1-2 ऐसे एलिमेंट है जिनके अंदर डबल नहीं है, अदरवाइज सबके अंदर क्या है, डबल मिलेगा। ऑड में क्या मिलेगा, डबल करके +1 कर दो, है। तो यहाँ पे नियॉन का देखो मास नंबर कितना है, 20। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि ऑर्गन और कैल्शियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर क्या होता है, 6, ठीक है।
का मास नंबर सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। का मास नंबर सेम आइसोबार बोलते हैं। तो ये आपको लर्न करना है। देन इसके बाद में आप लोग देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट तुम यहाँ पे देखो, अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कार्बन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। चैप्टर का नाम हमारे क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब इसके के और एल के अंदर आप क्या है? इलेक्ट्रॉन को फिल करो। के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और एल में कितने आएंगे? 4। ठीक है, अब देखो यहां से हमें कार्बन की क्या निकालनी है? वैलेंसी निकालनी है। कार्बन की निकालनी है वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रूल है, बोहर साइंटिस्ट ने दिया था। बोहर साइंटिस्ट ने ये बताया था कि भी कोई भी एटम है, एनी एटम, कोई भी एटम है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? कि स्ट्रक्चर में इस तरीके से क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट को बोलते हैं, फिर एल, फिर एम। के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 2, एल में भरे जाते हैं 8 और एम में भरे जाते हैं 8। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें यहाँ पे कि क्या है? वैलेंसी निकालनी है। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास, 2 हमने यहाँ पे भर दिए, 4 यहाँ पे भर दिए। अब इसमें कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, ठीक है, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर कार्बन क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, कुछ भी कर सकते हैं, इस मर्जी है। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन क्या कहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा क्या चाहिए? एनर्जी। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो भी उसको बहुत ज्यादा एनर्जी, और अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो भी उसे क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई इतनी मैं लगाऊंगा तो मेरी आएगी, मैंने तो भाई ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, ना 4 इलेक्ट्रॉन, मैं तो क्या है के साथ शेयरिंग कर। यानी कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो कैसे बनता है? कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या होएगी? 4 होएगी, टेट्रा वैलेंसी, कि 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होती है? 4 होती है। दूसरा, इसका मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से अटैच हो सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिन।
तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, टेट्रावेलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी है 4। देन सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना, ठीक है। कार्बन और कार्बन आपस में क्या है, बॉन्ड, मतलब कार्बन चेन के अंदर आपस में जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट। कार्बन हमें क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है, कार्बन अलग अलग रूपों के अंदर मिलता है। देखो आपको एक चीज याद रखनी है कि कार्बन है वो हमारी पूरी अर्थ के ऊपर मैक्सिमम प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, कार्बन से। अगर बायो की बात करते हैं तो सेल से, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी किससे, कार्बन से। यानी जिस चीज को बर्न करने पे अगर ऐश मिले, राख मिले, तो हम क्या कहते हैं, कार्बन से ये बनी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन और इस कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। कार्बन है, मोस्टली आपको कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन मैक्सिमम फाउंड द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब है कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच। कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब कार्बन का मैंने आपको बोला है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है। जब कार्बन की फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एलोट्रॉप का डायग्राम अपने दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है इसके, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स दिए हुए हैं। कार्बन के क्या दिए हुए हैं, एलोट्रॉप। कार्बन के एलोट्रॉप हैं, कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, ये क्या है, डायमंड, ये क्या है, डायमंड, ये है फुलरिन, और ये क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे एलोट्रॉप की डेफिनेशन। क्या लिखोगे, एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिखिए कि एलोट्रॉप होते क्या हैं। तो लिखो, जिनकी क्या है, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो, यानी केमिकली इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम। केमिकली स्ट्रक्चर होने का सेम का मतलब क्या है, केमिकली सेम होने का मतलब क्या है, इसके अंदर देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कि जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इन तीनों जो कार्बन के ये एलोट्रॉप्स हैं, इन तीनों की हम क्या कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों के अलग अलग है। यानी अभी हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ये है डायमंड, ये क्या है, डायमंड, ये क्या है,
फुलरिन, और ये क्या है, ग्रेफाइट। डायमंड, फुलरिन और ग्रेफाइट क्या है, 3 एलोट्रॉफ हैं के कार्बन के। अब तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यानी इन तीनों के फीचर्स अलग अलग है। डायमंड के अलग हैं, फुलरिन के अलग है, ग्रेफाइट के अलग है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें सारों की सेम, यानी सब कार्बन से मिलके, सब किससे मिलके बने हैं, कार्बन से मिलके बने हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बोलते हैं एलोट्रॉफ। तीनों के फीचर्स हम पढ़ेंगे, डायमंड के, फुलरिन के और ग्रेफाइट। ओके, तो चलो देखेंगे सबसे पहले हम डायमंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमंड करेंगे। डायमंड के अंदर आप क्या लिखोगे, इसका यूज क्या है। क्वेश्चन आपको इसके यूजेस के ऊपर ही आता है। इसके यूज क्या है, सबसे पहले इसका यूज ज्वेलरी, ये तो सबको ही पता, ज्वेलरी के अंदर यूज किया जाता है डायमंड, है ना। आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि डायमंड के शार्प एज होते, क्या होते हैं, एज है इसके बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, और जिसका यूज क्या है, ग्लास वगैरह की कटिंग के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बड़े ध्यान से इसको लिख लो। शार्प एजेस एज डायमंड आर यू, शार्प एज्ड डायमंड और शार्प एज वाला जो डायमंड है उसका यूज किया जाता है किस, सर्जरी के लिए, ग्लास कटिंग में और ड्रिल में। सर्जरी के लिए, कोई भी सर्जरी की टूल्स बनानी है, मतलब अपने को तो शार्प चीज चाहिए, ग्लास कटिंग और क्या कहोगे, सर्जरी के लिए ग्लास कटिंग एंड ड्रिल, ड्रिलिंग रॉक्स, ड्रिल मशीन। तो ये आपको इसके यूजेस याद रखना। आईज का जो ऑपरेशन किया जाता है, जिनको कैटरेक्ट होता है, ठीक है, कैटरेक्ट होता है, आईज का जब ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी, डायमंड वाले टूल, शार्प होता है और बहुत बारीकी। नेक्स्ट लिखो फुलरिन। फुलरिन के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, देखो का एक ही क्वेश्चन बनता है कि इस पर कार्बन कितने होते, फुलरिन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं इसके अंदर 60। मोस्ट स्टेबल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि 60 कार्बन है ना, तो जितने ज्यादा कार्बन है उतनी ही चीज क्या होएगी, स्टेबल होएगी, आपस में बॉन्ड्स के थ्रू ये आपस में क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे कार्बन 60 है, मोस्ट स्टेबल है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल, फुटबॉल जैसी है, ठीक है। ये इसे क्या बोलते हैं, बक्की बॉल भी, क्या बोलते हैं, बक्की बॉल, ठीक है। स्ट्रक्चर किसके जैसी है, फुटबॉल के जैसी होने की वजह से इसे बक्की बॉल भी बोला जाता है। इसे किसने डिस्कवर किया था, बक मिस्टर फुलरिन। किसने डिस्कवर किया था, बक मिस्टर, डिस्कवर बाय बक मिस्टर फुलरिन, इसीलिए इसको बक्की बॉल, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। मेन यहाँ पे क्वेश्चन देखो दो ही बनते हैं, कौन सा कार्बन का एलोट्रॉफ है, और इसके जैसे फुलरिन आपा ने बोल दिया, और इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, कार्बन बोलोगे 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट। कार्बन क्या है, ये कोई मुझे बता सकता है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक। ग्रेफाइट, अब देखो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि भाई कार्बन का एलोट्रॉफ है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर क्या प्रॉपर्टी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ
एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में लिखो गुड कंडक्टर ऑफ एंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। इसका यूज किस में किया जाता है, मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को बनाने, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। ठीक, के अलावा कार्बन ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ना, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे, क्या लगे होते हैं, कार्बन। आपसे पूछ, कार्बन ब्रश बने होते हैं लाइट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कार्बन ब्रश हैं, वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो ये हैं एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। अब देखो, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या फिर फॉर्मेशन क्लोरीन कैसे होगा, है ना, कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है। देखो इसके अंदर, यस, ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाया गया है, क्लोरीन है, क्या दिखा रखा है, क्लोरीन एटम दिखा। इस क्लोरीन एटम के अंदर अब आपको देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना कितना होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे भरेंगे, के एल एम में बता रखा है, के अंदर क्या आएंगे 2, एल में कितने आते हैं 8, एम में कितने आते हैं 7, तो ये भरा हुआ है 2 8। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, Cl2 की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनानी है, Cl2 बनाना है। तो किस तरीके से बनाया है, क्लोरीन के अंदर यहाँ पे 287, दूसरे क्लोरीन के अंदर भी 287। अब देखो इन दो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई इसके पास भी यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, लास्ट देखो, लास्ट में 7 है, इसके पास भी लास्ट में 7 है। अब इसको भी स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसको। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लास्ट जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो शो, ये वाले नहीं बनाने, ठीक है, 2 और 8 वाले आपको नहीं। तो लास्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को डॉट की फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे हमने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 7 में भी लगा दिए। अब देखो एक की डॉट की फॉर्म में, एक ही क्रॉस की फॉर्म में इसलिए लगाए हैं ताकि हमें ये पता रहे कि कौन। तो इसके भी 7 हमने लगा दिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जब दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो किस तरीके से बनाएंगे, ये क्लोरीन का भी मैंने 1 2 3 4 5 7 लगा दिए, दूसरा क्लोरीन भी मैं यहाँ पे लिख 1 2 4 5 7वां, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन कहेगा इस क्लोरीन को, भाई तू अपने वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। इधर से ये क्लोरीन इस क्लोरीन को कहेगा भी तू अपना शेयर कर ले, तो दोनों क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे यू राउंड लगा दूं, इसके पास देखो कितने हो गए, 1 2 4 5 6 7 8। अब इस क्लोरीन के साथ मैं ऐसे लगा दूं 1 2 5 6 हो गई 8, यानी इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8। इसकी वजह से इसके पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे,
एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, हो जाएगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर मैं एक और आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को कह दें CH4 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाई, किसकी स्ट्रक्चर बनानी है हमने, CH4 की, ठीक है। देखो जरा CH4 कैसे बनाओ। CH4 क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, हमें मीथेन का फॉर्मेशन करना है, तो किस तरीके से करोगे मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब ये तभी पॉसिबल है जब आपको दोनों के एटॉमिक नंबर पता हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। इसका K और L के अंदर भरेंगे तो कितना आएगा 2 और 4, और इसका क्या है K के अंदर क्या आएगा 1। यानी इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि कार्बन लगाया, इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हमें आउटर ऑर्बिट देखना है। आउटर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डॉट लगा 1 लगा दिए। अब हम हाइड्रोजन, हमारे पास मीथेन में कितने 4, और हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया उसका, यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया उसका, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया उसके, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया उसके पास भी। अब कार्बन हाइड्रोजन को कहेगा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन। तो तरीके क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने आगे देखो 1 2 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास कितने 1 2, के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2। तरीके से बन गई स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कौन से कार्बन कंपाउंड्स करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स करेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और इनमें जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो लिखो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड में क्या लिखोगे, कार्बन कंपाउंड linked by सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन के कंपाउंड आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड। और अगर क्या है कार्बन कंपाउंड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड। अगर क्या है कार्बन कंपाउंड्स लिंक बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, then it is called unsaturated। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनको आगे इन्होंने क्या बोला है, 3 कैटेगरीज डिवाइड किया है, एल्केन्स,
एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस। इनके आप लोगों से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।